हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया हो के आगे भी बढ़िया रहना। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछले एपिसोड नहीं देखा तो देख के आ जाओ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए कहानी को मैं शुरू कर दूं। तो कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक उड़ती हुई जहाज को। ये जहाज है या फिर क्या है आई नो, मुझे यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं देता, अंधा होना जो भी हो मैं इसको जहाज ही कहूंगा। तो हमें दिखाया जाता है लिन भाई को, और लिन भाई यहाँ पे एक गहरी सोच में था, और ये सोच था कि अब तो साओमियो के पास कोई लग भी नहीं है जिसको मैं अभी यूज कर सकूं। तो जब मैं अपना सेक पे वापस जाऊंगा तो किसी और बेचारे को नेक्स्ट टारगेट बनना होगा लूटने के लिए। ऐसे भी वापस जाने की बात करते हुए लिन भाई यहाँ पे देखता है गु यूए को जो बिस्तर पे बैठा था। तो उसको देखते हुए यहाँ पे लिन भाई की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसको सुनने के बाद गु यूए कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद लिन भाई उसको देखते हुए एक अजीब मुस्कान के साथ कह रहा था, मिस गु के साथ सेक्ट वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो चिनियन सेक्ट के डिसिपल भी नहीं, और तुम साओ फैमिली को ऐसे ही छोड़ रहे हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम्हारा भाई साओमियो तुम्हें पकड़ ना ले? इसके बात को सुन के भी यहाँ पे गु यूए कोई जवाब नहीं दे पाता। क्या जवाब देगा? उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। और यहाँ पे लिन भाई अपने मन में ही एक अलग ही खिचड़ी बना रहा था। तो खिचड़ी का कुछ रेसिपी था ऐसा, लगता है गु यूए के दिल में अभी भी कुछ जगह है साओमियो के लिए, लेकिन उसका मेरे साथ आना मेरे लिए अच्छा है। इससे मुझे सिस्टम से दिए गए टास्क को कंप्लीट करने में आसानी होगी। फिर यहाँ पे गु यूए कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन इसकी बात पूरी होता यहाँ पे लिन भाई एक अजीब सा कांड कर देता है। वो गु यूए के पास जाके उसकी गर्दन को प्यार से सहलाता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है गु यूए काफी ज्यादा रो रहा था। तो यहाँ पे लिन भाई और भी कहता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूँ, जब तुम मेरी टेरिटरी में हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो मिस गु आखिरकार तुम एक क्राई बेबी निकल गई। फिर यहाँ पे लिन भाई उसके और पास जाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ क्या? तो यहाँ पे लिन भाई को देखते हुए सिस्टम कहता है, अरे बॉस अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें फिर से 500 बिलियन पॉइंट देता हूँ। तो इसको देखते हुए यहाँ पे गु यूए काफी ज्यादा घबरा जाता है, और पीछे हटते हुए कहती है, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन हमारा लिन भाई था चालू, वो भी कहता है, मैं क्यों नहीं हिम्मत दिखाऊं? तो इसको देखते हुए सिस्टम भी कहता है, अरे बॉस आज क्या तुम 6 मार्केट छोड़ोगे क्या? चलो मैंने तुमको फिर से दिया 500 बिलियन पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पे गु यूए काफी ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिन भाई उसको बेड पे लेटा चुका था, और यहाँ पे गु यूए शर्माते हुए कहती है, तुम तो मेरी बॉडी के हर एक इंच देख चुके हो। फिर यहाँ पे सिस्टम से एक मैसेज आता है, तुम्हारा 35% कब्जा करना ऑलमोस्ट पूरी हो चुका है। इसकी बात को लिन भाई समझ पाता। पीछे से हमारा जूनियर सिस्टर आ जाता है, और जूनियर सिस्टर लिन भाई की ऐसा खेल देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। और जूनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही आशिक था, उसका भाई, और उसका भाई किसी और के साथ मचा रहा था प्रेम का लीला। तो यहाँ पे हमारा जूनियर सिस्टर कहता है, भाई लिन भाई तुम ये क्या कर रहे हो? फिर यहाँ पे जूनियर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड वो अपना तलवार को निकालने लगता है। एंड यहाँ पे लिन भाई को भी एहसास हो गया था कि मेरा आज का लीला यहीं पे समाप्त होने वाला है। फिर यहाँ पे ऑथर लिन भाई को बचाते हुए बाहर का सीन दिखाता है। यहाँ पे जूनियर सिस्टर का गुस्सा इतना तेज था कि घर के बाहर भी बहुत जोर से साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे जूनियर सिस्टर कह रहा था, हर इंच इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे लिन भाई समझाता है, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन क्यों करने देगा? क्योंकि जूनियर सिस्टर को साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे जूनियर सिस्टर अपना गुस्से वाला रूप के साथ लिन भाई को पूरा ऐसे पूरा पेल लेता है, और यहाँ पे लिन भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो लिन भाई का मार खत्म हुआ, और बाहर से एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, और यहाँ पे लिन भाई इसको देखते हुए कहता है, क्या ये स्टोन फ्लेम है? और हमारा क्यूट सी जूनियर सिस्टर अभी भी गुस्सा था लिन भाई के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक ड्रैगन को जो चारों तरफ आग बिखेर रहा था। फिर इसके बारे में कुछ बताई जाती है, ये असल में सुपर कॉस्ब्राउ ड्रैगन है, एक बिग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम का मॉन्स्टर है। ये मिनरल्स खाना बहुत पसंद करता है, और इसके अंदर एक स्टोन फायर सीड होता है जो स्ट्रेंथ फायर से एक लेवल नीचे होता है। और इस ड्रैगन की स्पेशल टैलेंट है मजबूत आर्मर। ये ड्रैगन जो भी मिनरल्स खाता है वो अपनी स्किन के ऊपर
कन्वर्ट कर सकता है और इसके कारण उसका सेल काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, बोले तो सुपरमैन। और ये ड्रैगन एक ट्री के तरफ अपने आग को फैला देता है या फिर वहाँ पे फेंक देता है और उस पेड़ के पीछे एक छोटा सा नन्हा सा पिकाचू जैसा कोई प्राणी छुपा हुआ था और वो छोटा सा पिकाचू काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो अपनी आंखों को बंद कर देता है। फिर कुछ समय बाद वो अपने फेस को बाहर की ओर निकलता है एंड वहाँ पर देखता है कि यहाँ पे ड्रैगन ना किसी ने मार दिया था। असल में यहाँ पे और कोई नहीं था, यहाँ पे हमारा लिन बाई था जो ड्रैगन को मार दिया था। फिर उसके बाद लिन बाई कहता है ये सच में एक सुपर कॉस्ब्रो ड्रैगन है, मास्टर को ये चीज बहुत पसंद है तो मैं इसे गिफ्ट के रूम में वापस ले जा सकता हूँ। और यहाँ पे छोटा सा पिकाचू क्यूट सी फेस बना के हमारे लिन बाई को देख रहा था। फिर उसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सांप सीढ़ी का खेल। यहाँ पे एक लड़की कह रहा था मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर यहाँ पे जूनियर सिस्टर भी कहता है वापस जाओ साओमिया के पास, उस डरपोक के पास। तो यहाँ पे गो यो भी कहता है तुझसे मतलब नहीं है, तू यहाँ क्या कर रही है, निकल जा यहाँ से। तो दोनों नागिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जूनियर सिस्टर कहते हैं लगता है तुम्हारी नजर मेरे सीनियर ब्रदर पे है। तो यहाँ पे गोयो भी कहते हैं बकवास मत करो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद जूनियर सिस्टर भी कहते हैं अगर तुम सच कह रहे हो कि मेरे सीनियर ब्रदर के ऊपर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सपने देखना बंद करो। फिर यहाँ पे गोयो भी कहता है मैं पहले कह चुकी हूँ मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये दोनों फाइट कर रहा था, उसी बीच आ जाता है लिन बाई दरवाजा खोल के बहुत खुश होके और उसके साथ वो पिकाचू भी था और वो पिकाचू भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। फिर यहाँ पे लिन बाई इन लोगों से पूछता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे जूनियर सिस्टर शरीफ बनते हुए कहती है कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। इसको देखते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया और किस किस को याद आया मुझे कमेंट में बोलो। और लिन बाई बैठते हुए काफी थकान के साथ कह रहा था मैं बहुत थक गया हूँ, मैं पहले एक सिप पानी लेता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा छोटा पिकाचू उसको पानी देता है और यहाँ पे लिन बाई भी खा लेता है और कहता है धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे पिकाचू भी कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन लिन बाई को यहाँ पे कुछ एहसास होता है कि यहाँ पे पानी किसने दिया, तभी उसके मुंह से पानी निकल जाता है और लिन बाई हैरान होते हुए कहते हैं ये छोटी सी चीज क्या है। फिर लिन बाई की हालत को देखते हुए दोनों लड़कियां एक ही साथ में कहते हैं ये तुम्हारे पीछे पीछे आया था, हम तुमसे इसके बारे में पूछने वाले थे। और ये छोटी सी बात को लेके ये दोनों लड़कियां गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है मेरा नकल मत कर। और एक लड़की कहती है तू ही मेरा नकल कर रही है, मेरा नकल मत कर। आज मुझे समझ आया कि लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। फिर यहाँ पे लिन भाई पूछता है छोटे बाबू तुम कहाँ से आए हो। फिर यहाँ पे छोटे बाबू इधर उधर मुंह हिलाता है और कहता है या। मुझे लगता है छोटे बाबू की लैंग्वेज या है। तो यहाँ पे लिन भाई इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बताती है तुमने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक सुपर क्रॉसबो ड्रैगन ने अटैक किया, उसने तुम पर आग फेंकी और तुम डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गए। फिर मैं आया हीरो की तरह उस सुपर क्रॉसबो ड्रैगन को मार दिया और तुम्हारी जान बचाई। तो यही था कहानी जो या लैंग्वेज पे बताया था हमारा पिकाचू भाई। तो अभी इस पिकाचू का नाम डिसाइड नहीं है कि इसका रियल नाम क्या है, इसलिए मैं अभी इसको पिकाचू ही बुलाऊंगा। जब इसका रियल नाम पता चलेगा तो मैं वही बुलाऊंगा। लिन भाई को बात को सुनते हुए यहाँ पे गोयो कहता है तुम्हें तो दूसरी स्पेसिफिक लैंग्वेज भी आती है, यहाँ भी तुम समझ पाते हो। तो यहाँ पे लिन भाई यही कहते हैं क्योंकि मैं वहाँ था। तो इसके बाद यहाँ पे जूनियर सिस्टर कहता है घबराते हुए सीनियर ब्रदर इस छोटे से क्रीचर का नाम क्या है। फिर यहाँ पे लिन भाई भी सोचता है आखिर इसका नाम क्या है। फिर यहाँ पे लिन भाई सिस्टम से पूछते हैं डॉग सिस्टम आखिर इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे सिस्टम का पास एक ही आंसर होता है इस क्रीचर का बेसिक इन्फो देखने के लिए, जैसे कि इसका नाम एंड स्पेसिफिक। आपको इसके लिए 10,000 बिलियन पॉइंट खर्च करना पड़ेगा। इसको सुनने के बाद लिन भाई काफी गुस्सा हो जाता है और सिस्टम को गाली देने लगता है और कहता है डैम ऐसा लग रहा है कि सिस्टम मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। फिर अभी लिन भाई देखता है कि उसका जूनियर सिस्टर पिकाचू से काफी अच्छे से खेल रहा था एंड यहाँ पे पिकाचू भी काफी खुश लग रहा था एंड वो हंसते हुए बस एक ही शब्द कह रहा था या। तो इसको देखने के बाद लिन भाई के मन में एक ख्याल आता है ये हमेशा या करता रहता है, तो इसका नाम या ही रख देते हैं। तो इसको सुनते हुए यहाँ पे उसका जूनियर सिस्टर भी कहता है हाँ या नाम काफी कूल लगता है और हाँ ये नाम काफी बढ़िया है। तो इसी के साथ इसका नाम या रख दिया जाता है। तो गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना, अब से इसका नाम या है। तो चलो आज के लिए यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।